स्वागत है आप सभी का MIM अकेडमी में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं PS टेट 2 का जो कल एग्जाम होकर हटा है 1 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था, उसके अंदर से मैथमेटिक्स के जो 30 क्वेश्चन पूछे गए थे उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अ मैप इज ड्रॉन टू द स्केल 1:1000 इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ऑन द मैप इज 5 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस। देखो स्केल कितना है, 1/10,000 का स्केल है और उसमें हमने 5 सेंटीमीटर को बताना है कि 5 सेंटीमीटर को अगर इस में मेजर किया जाए तो डिस्टेंस कितनी आएगी। तो 5 सेंटीमीटर यानी कि इक्वल टू 5 हो जाएगा, यहाँ पे ओवर x हो जाएगा। तो यहाँ से x देखा जाए तो कितना आ रहा है, 50,000 आ रहा है x हमारा। और अगर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए देखिए ये सेंटीमीटर में आया और सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर। तो 50,000 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.5 किलोमीटर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ six carpenter makes a chair in 18 minutes, how long it would be take to 5 carpenter to make the same chair। यहाँ पे वर्क सेम करवाना है, बस जो कारपेंटर्स की नंबर ऑफ कारपेंटर है वो 5 हो जाएंगे। तो टोटल वर्क निकाला जाए तो यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि 6 × 80 मिनट करेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा इक्वल टू क्या होगा, 5 × नंबर ऑफ टाइम। मतलब टाइम को अगर x सपोज कर ले तो यहाँ से हमारा टोटल टाइम निकला आएगा और इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे बड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा। 5 को इससे कट करें तो यहाँ पे बना 1 और 6 और 6 × 16 करेंगे तो 96, यानी कि 96 मिनट लगेंगे 5 कारपेंटर को ये काम खत्म करने में। तो 1 घंटा 36 मिनट लगने वाले हैं, पूरा काम खत्म हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉल्स। नॉट फॉल्स पूछा जा रहा है। तो पाई इज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल टू इट्स डायमीटर। पाई जो है रेशियो है सर्कमफेरेंस की सर्कल के उसके डायमीटर के साथ। सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होगा, 2πr और उसका डायमीटर क्या होगा 2r और इसकी रेशियो निकालोगे तो क्या आएगी पाई। दैट इज ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है कि पाई जो है रेशियो होती है सर्कमफेरेंस की डायमीटर के साथ। सेकंड जो है आइडेंटिटी है, ये भी हमें पता है आइडेंटिटी है ये, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। तो उन्होंने नॉट फॉल्स पूछा है तो दोनों फॉल्स नहीं है, दैट मींस थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बोथ आर नॉट फॉल्स। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इनफॉर्मल क्रिएटिव इवैल्यूएशन इन मैथमेटिक्स इंक्लूड असेसिंग मैथमेटिकल कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी इन मैथमेटिक्स, डिस्पोजन एंड एटीट्यूड टुवर्ड मैथमेटिक्स। ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन टू द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इफ इट्स एजेस इज डबल। हमें पता है क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a², अगर a साइड है इसकी। तो अगर सरफेस एरिया के लिए एज को डबल कर दिया जाए तो सरफेस एरिया में क्या चेंज आएगा, यानी कि एज अगर 6a की जगह 2a हो जाए तो सरफेस एरिया होगा 6 × 2a का स्क्वायर, दैट मींस 4 × 6a² हो जाएगा सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया 4 टाइम हो जाएगा अगर हम एज को डबल करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द सरफेस एरिया विल बी 4 टाइम द ओरिजिनल सरफेस एरिया। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 डोमेन्स ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी की 3 डोमेन कौन सी हैं, ये हमें पता है, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। कौन सा ऑप्शन जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगी। तो पहली स्टेटमेंट है द सम ऑफ प्राइम कैन नॉट बी प्राइम, बिल्कुल गलत है। अगर 2 और 3 को लें, दोनों प्राइम है और दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा 5, जो कि अगेन प्राइम है। तो पहली स्टेटमेंट फॉल्स है। द 2 कंजुगेटिव नंबर कैन नॉट बी अ प्राइम, ये भी फॉल्स हो जाएगा। अगर 2 और 3 को देखें, दोनों कंजुगेटिव नंबर्स हैं और दोनों क्या है प्राइम, तो ये भी फॉल्स है। द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम कैन नॉट बी प्राइम, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है।
दो प्राइम की अगर प्रोडक्ट करोगे तो डेफिनेटली वो प्राइम नहीं रहेगा, क्योंकि उसके डिवाइजर आ जाएंगे मोर देन वन। तो थर्ड ऑप्शन जो थर्ड स्टेटमेंट है ये ट्रू स्टेटमेंट है। फोर्थ, अ नंबर एंड इट्स सक्सेसर आर ऑलवेज को-प्राइम। अगर कोई भी नंबर है लेट्स से x और उसका सक्सेसर होगा x + 1, हमें पता है एक ऑड होगा एक इवन होगा, तो डेफिनेटली दोनों क्या होंगे, को-प्राइम होंगे। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो 97 का थर्ड एंड फोर्थ जो है ये करेक्ट होगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 98 को देखते हैं। 98 जो है हमें एक पाई चार्ट दिया जा रहा है और पाई चार्ट में हमें बताया जा रहा है कि जो एक स्टूडेंट ने टोटल 600 मार्क्स ऑब्टेन किए, तो 120 मार्क्स पूछे जा रहे हैं कौन से सब्जेक्ट के अंदर आए। तो देखो टोटल 600 मार्क्स आए हैं। हमें पता है अगर 1 डिग्री की वैल्यू निकालें तो 1 डिग्री को मार्क्स में देखा जाए वो हो जाएगा टोटल 600/360 डिग्री। ये 1 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। 1 डिग्री की वैल्यू यहाँ से सॉल्व की जाए तो 0 कैंसिल हो जाएगा और 6 से कैंसिल करें ऊपर 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 6 यानी कि 5/3। और देखा जाए हमने 120 मार्क्स बताने हैं तो 120 मार्क्स के लिए उल्टा कर देंगे इसको 3/5, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया 24, 24 × 3 72 हो जाएगा। और मैथमेटिक्स में उसके 72 डिग्री एंगल जो दिया जा रहा है, तो मैथ में उसके 120 डिग्री 20 मार्क्स जो है ऑब्टेन होंगे। तो इस क्वेश्चन का देखा जाए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 99, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 3। तो 3 से डिवाइड होने के लिए हमें पता है ट्रिक होगी, तो कोएफिशिएंट्स को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 और 6 1 3 ये 6 हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 कट जाएगा, 9 कट जाएगा और 7 और 8 15 कट जाएगा, ये 6 कट जाएगा और 4 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बन आएगा। तो इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नोट करेक्ट पूछा जा रहा है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 मिलीलीटर, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। और 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी ट्रू है। और 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है तो डी ऑप्शन नॉट करेक्ट में आएगा यहाँ पे। इसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेट्स दैट, कि फंडामेंटल थ्योरम हमें क्या कहती है वो देखिए, कि अगर हमारे पास कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं प्राइम फैक्टर के अंदर इन वन एंड ओनली वन वे। कि जैसे हमारे पास कोई भी अगर कंपोजिट नंबर ले रहे हो 10, तो उसको आप लिख सकते हो 2 × 5, 2 प्राइम की प्रोडक्ट के अंदर लिख सकते हो। तो इनटू प्राइम मतलब 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के लिए जो ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट रहने वाला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 102, ये क्वेश्चन गलत है, इसमें ग्रेड्स मिलेगी आपको, ये स्टार मार्क कर लो, क्योंकि इसका आंसर कैलकुलेट करोगे तो कुछ और आएगा। जैसे 3 से 3 कैंसिल करोगे तो माइनस का 2/7 होगा, माइनस का 1/14 है, और इधर इसको सॉल्व किया जाए तो माइनस का 9/35 है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऑप्शन मैच नहीं होगा, तो ये गलत क्वेश्चन है, इसके ग्रेस मार्क्स मिलेंगे आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द एनसीएफ 2005 the main goal of mathematics education in schools is the mathematics must not be an important subject of study। बिल्कुल नेगेटिव स्टेटमेंट है तो गलत है ये। to build ability of mathematician in student, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल थिंकिंग, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो दोनों बी एंड सी आर करेक्ट स्टेटमेंट। तो इस क्वेश्चन का जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि 2 टैंकर हैं और उनकी कैपेसिटी दी हुई है। एक टैंकर की कैपेसिटी 434 लीटर है, दूसरे की कैपेसिटी 465 लीटर है, और हमें बताना मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर दैट कैन बी मेजर द पेट्रोल ऑफ बोथ कंटेनर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। यानी कि दोनों कंटेनर की जो कैपेसिटी है उसको मेजर करने वाला जो टूल है वो मैक्सिमम आप कितने लीटर का ले सकते हो। तो इस क्वेश्चन में डेफिनेटली हमें दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकाल देना है। जो एचसीएफ होगा वही मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम कैपेसिटी का टूल होगा जो इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। और एचसीएफ के लिए देखा जाए जो 4 है, हमें पता है डेफिनेटली 4 6 5 को डिवाइड नहीं करेगा, 20 20 को डिवाइड नहीं करेगा, और इनमें से एक जो डिवाइड करेगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। 21 को देखा जाए 434, इसको 21 से डिवाइड करके देखो, यहाँ पे आया 2, 1 बचा 4, और 1 4 का
उसको देखोगे 21 से डिवाइड नहीं करेगा, मतलब 21 इनका एक्सएफ नहीं है, तो इस क्वेश्चन का 31 जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हु सेड मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज विद व्हिच द गॉड रॉड द यूनिवर्स। तो ये स्टेटमेंट हमें पता है गैलीलियो ने दी थी, तो इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन रेशियो 3:2 इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज 294 मीटर स्क्वायर फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड। देखो उसकी हमें लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है, उसकी रेशियो दी हुई है, लेंथ और ब्रेड्थ की रेशियो 3:2 है, यानी कि अगर हम टोटल लेंथ और ब्रेड्थ को लेट कर ले 3x और 2x, तो टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया 294, और यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 को कैंसिल करोगे तो यहाँ पे बना 4 और 9, तो x की वैल्यू आ गई 7, यानी कि जो हमारी रेक्टेंगुलर फील्ड है उसके अंदर लेंथ कितनी है 21, ब्रेड्थ कितनी है 14, तो इसके ऊपर आगे फेंसिंग करनी है। फेंसिंग करने के लिए पहले टोटल पेरीमीटर निकाल देते हैं। टोटल पेरीमीटर क्या होगा, प्लस कर देंगे और 2 टाइम कर देंगे, तो ये बन गया 35 और 2 70 पेरीमीटर हो गए। तो 1 मीटर के ऊपर 8 रुपए लग रहे हैं, तो 70 मीटर के ऊपर 70 × 8 यानी कि 5 और 60 560 रुपीज लगने हैं, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बड़ा आसान है, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। इस डाटा का हमने मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले नंबर्स को अरेंज किया जाएगा असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो सबसे पहले 0 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है, फिर 12 आ रहा है। पहले असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सारे नंबर अरेंज कर देंगे। अब टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर है, तो मीडियन निकालना है, तो 9 + 1/2 यानी कि फिफ्थ टर्म जो है वो मीडियन होगी। तो 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर पे 6 आ रहा है, तो इस नंबर्स का मीडियन क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटी इज ट्रू। तो आइडेंटिटी बतानी कौन सी करेक्ट होगी, तो बड़ी अच्छी तरह से नजर आ रहा है। जो फर्स्ट आइडेंटिटी है इक्वालिटी दे रहा है, 2 नॉन इक्वल नंबर्स में गलत है। सेकंड ऑप्शन देखो 2.7 और इंटू 10⁻12, इसको देखोगे तो इसको लिख सकते हैं 27 × 10⁻11। इधर क्या होगा 15 × 10⁻7, तो डेफिनेटली ये इससे ग्रेटर होगा ना 27 वाला, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होने वाला है इस इनइक्वालिटी का। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए एज से रिलेटेड है कि ममताज मदर्स एज इज 34 ईयर ओल्ड, 2 ईयर फ्रॉम नाउ मदर्स एज विल बी 4 टाइम्स द ममताज प्रेजेंट एज, व्हाट इज द ममताज प्रेजेंट एज। देखो आज 34 साल की अगर ममता की मदर की एज है, तो 2 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी 36 ईयर हो जाएगी, और ये जो है ममता की एज का 4 टाइम हो गया, यानी कि ममता की एज डेफिनेटली फिर 9 ईयर होगी, तभी जाके 36 बनेगा, तो इसका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, द नंबर 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव रैशनल नंबर। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है और रैशनल नंबर है, और आगे वाली सारी स्टेटमेंट इनकरेक्ट होंगी, तो ये सारी इनकरेक्ट होने वाली है, तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आगे लिखा जा रहा है रैशनल नंबर इज सेड टू बी नेगेटिव इफ बोथ आर नेगेटिव। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव हो गए तो वो रैशनल नंबर पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव कब होगा, जब ऊपर नीचे नेगेटिव हो, जब दोनों पॉजिटिव हो। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पे नंबर पॉजिटिव नहीं हो सकता, इसलिए थर्ड भी गलत है। एडिटिव इनवर्स रैशनल नंबर का a/b का b/a नहीं होगा, इसका एडिटिव इनवर्स -a/b होगा, इसलिए फोर्थ स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट होगी, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, अ डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर फॉर देम गेटिंग ग्रेटर देन 4। 4 से बड़ा नंबर आए उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो डाई के ऊपर 4 से बड़ा नंबर जाए तो 5 आएगा या 6 आएगा, और टोटल केस कितने होते हैं 6 होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 4 इज 2/6, क्योंकि फेवरेबल केस 2 हो गए, टोटल केस 6 हो गए, तो प्रोबेबिलिटी 2/6 होगी, कैंसिल करके देखेंगे तो 1/3 आ जाएगा, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है राधिका रीड्स अ बुक इन 1 3/4 hours एवरी डे, शी रीड द एंटायर बुक इन 6 days, मतलब एक बुक को रीड कर रही है और डेली जो है 1 3/4
रेशो में वो घंटे में वो बुक को रीड करती है, तो टोटल बुक वो 6 डेज में रीड कर देती है। तो अब हमें बताना है कि टोटल बुक को रीड करने में उसको कितना टाइम लगा। देखो एक दिन में वो इतना टाइम लगा रही है, यानी कि 7/4 घंटे लगा रही है, तो 6 दिन में कितने हो जाएंगे 6 × 7/4, यानी कि ये बन गया 42/4। तो सॉल्व किया जाए तो 21/2, यानी कि 10.5 घंटे लगेंगे उसको पूरी बुक जो को रीड करने में। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द नंबर 9th century Indian mathematician Mahavira gave the formula for NCR. The number of ways in which R subject can be chosen. मतलब NCR का फॉर्मूला किसने दिया था? तो ये NCR का फॉर्मूला गणिता सारा संगारा ने जो है वो दिया था। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर a circle of radius 3 centimeter is removed, find the area of the remaining sheet। यानी कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, उस सर्कल के अंदर से एक सर्कल जो है वो हटा दिया गया जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। तो बाकी का जो पोर्शन बचा उसका एरिया बताना है। तो जो बाकी एक पोर्शन बचेगा उसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले बिगर सर्कल का एरिया πr² ये हो जाएगा, माइनस लोअर सर्कल का एरिया ये हो जाएगा, छोटे सर्कल का एरिया। तो देखा जाए ये बन गया 16 पाई माइनस 9 पाई, दैट मीन 7 पाई हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा। तो 7 × 3.14 करेंगे तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। 7 × 3.14 करोगे तो 21.98 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड इंडिकेट द आंसर। मतलब हमने लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो देखिए यहाँ पे सिमेट्री को यूज किया जा रहा है, लाइन ऑफ सिमेट्री का कंसेप्ट यूज किया जा रहा है। अल्फाबेट n, यानी कि n के अंदर कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है। देखो लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि जब उस लाइन को ड्रॉ करें तो बाद में जो फिगर है वो दो इक्विवेलेंट पार्ट में इस तरह से डिवाइड हो जाए, सो दैट फोल्ड करने पे दोबारा वही फिगर बने। तो हमें पता है n के अंदर कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, क्योंकि अगर ऐसे डिवाइड करोगे इकट्ठी होकर दोबारा फिगर सेम नहीं बनेगी, और इस तरह से भी डिवाइड करोगे तो सेम दोबारा वही फिगर ऑब्टेन्ड नहीं होगी। तो n जो है नो लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर 3 लाइनें होती है सिमेट्री की। तो पहले ये देख लेते हैं, u जा रहा है 2 के पास, u जा रहा है 2 के पास, u जा रहा है 2 के पास, सभी में u 2 के पास जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन गलत है पहले तो। और v जो है ये किसके साथ मैच हुआ जाके 3 लाइन ऑफ सिमेट्री यानी कि 4 के साथ। v जो है 4 के साथ मैच हुआ, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इसका जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। रेक्टेंगल के अंदर 2 लाइन होती है सिमेट्री की, और ई के अंदर जो है 1 लाइन ऑफ सिमेट्री रहती है। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेशनल मैथमेटिक्स डे जो 22 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वो श्रीनिवासन रामानुजन के बर्थ डेट पे जो है वहां पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे होता है जो कि रामानुजन को अगला क्वेश्चन देखिए, अ फ्लोरिंग टाइल हैज द शेप ऑफ पैरेललोग्राम whose base is 24 cm and the corresponding height is 10 cm. How many such tiles are required to cover the floor of area 1080 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम का एरिया निकाल देते हैं। एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू हाइट, यानी कि 240 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और हमें 1080 मीटर स्क्वायर वाले फ्लोर पे ये टाइलें लगानी है, तो उसमें बताना है कितनी टाइलों की हमें जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये जो एरिया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है, और जो फ्लोर का एरिया है वो मीटर स्क्वायर में है। तो सबसे पहले इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो 1080 मीटर स्क्वायर, यानी कि मीटर जो है 2 बार आ रहा है, तो इसको 1 मीटर को अगर सेंटीमीटर में देखें 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो 100 इंटू 100 हो जाएगा, मीटर स्क्वायर होने के कारण ओवर 240 हो जाएगा। सॉल्व करो इसको, ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 12 से कैंसिल किया 2, 12 से कैंसिल किया 9, 2 को इधर कैंसिल करेंगे 50, तो यहाँ पे बना 45 और 3 जीरो बची तो 45,000। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो 111 का बी ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम अ टोटल 3768 स्टूडेंट secured first division in the year 2015 and 2016. The number of first division student in 2016 exceed those in 2015 by 34. मतलब
2015 और 2016 में जिन्होंने फर्स्ट डिवीजन सिक्योर किया वो टोटल इतने स्टूडेंट हैं, और 2016 में 34 स्टूडेंट्स ने जो है ज्यादा फर्स्ट डिवीजन स्कोर किए। तो अब हमने बताना है कितने स्टूडेंट्स ने 2015 में फर्स्ट डिवीजन सिक्योर की थी। तो सबसे पहले क्वेश्चन को करने के लिए बड़ा ही आसान काम है, इसमें से जो 34 माइनस कर देते हैं, अगर 34 माइनस करेंगे 34 बचेगा, यानी कि इसके बाद हमारे पास दोनों में इक्वलिटी आ जाएगी। 2016 और 2015 में नंबर ऑफ कैंडिडेट इक्वल हो जाएंगे इस नंबर के साथ। इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करेंगे कैंसिल किया जाए तो यहाँ पे आ गया 1 और 17 का 6 आ जाएगा, और सॉरी 8 आ जाएगा, और 3 होगा, 13 का 6 आ जाएगा, और 7 आ जाएगा। इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट होंगे। इसको देखा जाए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहने वाला। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ फेसेस एजेस एंड वर्टिसेस ऑफ अ सिलेंडर आर, मतलब एक सिलेंडर के अंदर फेस कितने होते हैं, एजेस कितनी होती हैं और वर्टिसेस कितने होते हैं वो बताना है। तो हमें पता है एक सिलेंडर के अंदर 3 फेस होते हैं और उसके अंदर कोई एज नहीं होगी, कोई वर्टेक्स नहीं होगा, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है कि 2 लिस्टें हैं, इनको मैच करवाना है हमें। यहाँ पे अ लाइन हैविंग ओनली 1 पॉइंट इट्स इनिशियल पॉइंट, मतलब एक लाइन जिसका सिर्फ इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट नहीं है, तो उसको रे बोलते हैं। तो P की मैपिंग 2 के साथ हो जाएगी। अ लाइन टचिंग अ सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट, अगर सर्कल को कोई लाइन सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे तो उसको टेंजेंट लाइन बोला जाता है। Q जाएगा 1 के पास, तो ऑप्शन देखे जाए P जा रहा है 2 के पास, P जा रहा है 2 के पास, तो ये 2 ऑप्शन बचे। इसके बाद Q जा रहा है 1 के पास, मतलब जो Q है ये टेंजेंट लाइन है, तो ये Q 1 के पास जा रहा है, तो Q 1 के पास जा रहा है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी भी देख लेते हैं। व्हेन 2 लाइन इंटरसेक्ट, तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोला जाता है। और इसके बाद जो लाइन डू नॉट मीट उनको पैरेलल लाइन बोला जाता है। तो इस तरह से ये मैचिंग हो जाएगी। तो ये था आपका PS टेट 2 का जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट, जिसमें 30 क्वेश्चन पूछे गए थे और 30 के 30 क्वेश्चन बड़े ही आसान क्वेश्चन थे। तो होप तो आप सभी के ये सारे क्वेश्चन सही हुए होंगे। तो ठीक है जी, धन्यवाद, थैंक यू।